वंदे मातरम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, आपको हर वीडियो मिलता रहे। चलिए अब वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम पढ़ रहे हैं पीपीटी के माध्यम से हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण में हमारा बिंदु चल रहा है समास। समास के कुछ वीडियोस हम पढ़ चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं समास के मुख्य भेद का दूसरा भेद तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष समास के अन्य भेदों में हम पढ़ रहे हैं लुप्त पद तत्पुरुष समास। ये लुप्त पद तत्पुरुष समास क्या होता है, आइए देखते हैं। जिस समास में कारक चिन्ह के साथ और भी पद लुप्त हो जाते हैं उसे लुप्त पद कारक समास कहते हैं। लुप्त पद यानी और भी कारक तो लुप्त होंगे ही, क्योंकि तत्पुरुष समास है और कारक विभक्तियों के आधार पर हमने 6 भेद पढ़े हैं, लेकिन कारक विभक्तियों के साथ साथ और भी पद इसके लुप्त होते हैं, तो वह लुप्त पद तत्पुरुष समास कहलाता है। आइए उदाहरणों के माध्यम से हम समझते हैं। तो पहला उदाहरण लेते हैं हम घोड़ा गाड़ी। अब घोड़ा गाड़ी में देखिए कौन कौन से 2 पद हैं, घोड़ा और गाड़ी। अब पहला पद है घोड़ा, यह प्रथम पद पूर्व पद कहलाता है और द्वितीय पद को उत्तर पद या दूसरा पद या द्वितीय पद कहते हैं। प्रथम पद घोड़ा का अर्थ घोड़ा और गाड़ी का अर्थ गाड़ी होता है। अब इसका समास विग्रह क्या होगा, देखिए घोड़ा की गाड़ी नहीं हो सकता, घोड़ा के लिए गाड़ी नहीं हो सकता, घोड़ा से चलने वाली गाड़ी, घोड़े से चलने वाली गाड़ी होगा। अब यहाँ जो ये विभक्ति चिन्ह कारक का, इसके साथ में देखिए चलने वाली, इस पद का भी यहाँ पर लोप हो गया था, इसलिए ये लुप्त पद तत्पुरुष समास कहलाता है। दूसरा उदाहरण देखिए स्वर्ण कंकण। इसके 2 पद स्वर्ण और कंकण। इसमें जो स्वर्ण है ये प्रथम पद है और प्रथम पद पूर्व पद कहलाता है, और कंकण है ये दूसरा पद है और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। अब प्रथम पद का यहाँ अर्थ होगा स्वर्ण का अर्थ सोना और कंकण का अर्थ होता है कंगन। अब इन अर्थों को तो हम यहाँ प्रयोग में नहीं करेंगे, समास विग्रह में मूल शब्दों का हम प्रयोग करेंगे। स्वर्ण से बना कंकण या स्वर्ण से निर्मित कंकण। अब देखिए स्वर्ण और से, ये जो विभक्ति चिन्ह है इसके साथ में बना या निर्मित, इसका लोप हो गया था, इसलिए यह कहलाता है लुप्त पद कारक समास, लुप्त पद तत्पुरुष समास। देखिए घोड़ा गाड़ी समस्त पद उस गाड़ी का बोध कराता है जिस गाड़ी को घोड़ा खींचता है, यानी हम गाड़ी की बात कर रहे हैं। अब इसमें देखिए द्वितीय पद प्रधान है, द्वितीय पद के आधार पर ही इसका अर्थ निकलता है, तो हम यहाँ पर गाड़ी की बात कर रहे हैं न कि घोड़ा की। और गाड़ी भी कौन सी, उस गाड़ी की जो गाड़ी घोड़ा खींचता है, जो गाड़ी घोड़े से चलती है, उस गाड़ी की बात कर रहे हैं, घोड़े की बात नहीं कर रहे हैं। तो इस गाड़ी से ये अर्थ लिया जाएगा, घोड़ा गाड़ी का अर्थ किसे लिया जाएगा, गाड़ी। इसमें प्रधान अर्थ है, गाड़ी प्रधान अर्थ देती है, क्योंकि गाड़ी की बात कर रहे हैं, लेकिन गाड़ी कौन सी होगी, घोड़े से चलती है। इसमें देखिए ये जो द्वितीय पद कंकण, ये कंकण ही इसके आधार पर ही अर्थ लिया जाएगा। कंकण की बात कर रहे हैं हम, कंगन की बात कर रहे हैं, लेकिन कंगन कौन सा है, सोने का कंगन है। तो प्रथम पद गौण पद हो गया, प्रथम पद का अर्थ महत्व नहीं रखता, इसमें द्वितीय पद का अर्थ महत्व रखता है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस द्वितीय पद के आधार पर ही इस स्वर्ण कंकण, इस समस्त पद का अर्थ प्रकट होता है। आइए इसे कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम समझते हैं। लुप्त पद तत्पुरुष समास के हम और उदाहरण देखते हैं। तो पहला देखिए पवन चक्की। अब इसका हम क्या करें समास विग्रह, मान ले जाए कि हम गलत ही विभक्ति चिन्ह अपने मन से लगाकर देखते हैं, पवन की चक्की। भाई पवन की थोड़ी होती है चक्की, पवन के लिए चक्की नहीं, भाई गलत हो गया। पवन को चक्की, पवन ने चक्की, क्या होगा, पवन से चलने वाली चक्की। हम चक्की की बात कर रहे हैं, लेकिन चक्की कौन सी है, पवन से चलने वाली। तो द्वितीय पद प्रधान हुआ, द्वितीय पद के आधार पर अर्थ लिया जा रहा है इसका। तो इसमें देखिए से के साथ में चलने वाली, इस पद का भी लोप हो गया था। देखिए जल कुंभी। अब यह कुंभी क्या होगी, जल में उत्पन्न होने वाली कुंभी। यह देखिए मैं के साथ में उत्पन्न होने वाली, इन पदों का भी लोप हो गया था। और देखिए रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। अब इसमें देखिए ये पर है, ये अधिकरण कारक है, कारक तत्व अधिकरण कारक का चिन्ह है, विभक्ति चिन्ह, लेकिन चलने वाली, इस पद का भी इसके साथ में लोप हुआ है, इसलिए लुप्त पद तत्पुरुष समास है। वैसे इसमें कारक कौन सा है, कारक तो अधिकरण हो गया, लेकिन इस अधिकरण कारक चिन्ह के साथ साथ में और भी पदों का लोप हो रहा है, इसलिए ये लुप्त पद तत्पुरुष समास
कहलाएगा। फिर देखिए वायुयान क्या होगा, वायु का यान, वायु के लिए यान, वायु को यान नहीं भाई, क्या होगा, वायु में चलने वाला यान। अब मैं के साथ में चलने वाला, इसका भी लोप हुआ। देखिए मधुमक्खी, इसका समास विग्रह क्या होगा, मधु की मक्खी। भाई मधु कहते हैं शहद को, वह शहद की मक्खी नहीं है, शहद की थोड़ी बनी हुई है, मधु एकत्र करने वाली मक्खी, मधु इकट्ठा करने वाली मक्खी। अब देखिए इसमें मधु एकत्र करने वाली मक्खी, इसमें एकाधिक पदों का लोप हो रहा है, तो लुप्त पद तत्पुरुष समास हो गया। स्वर्णहार क्या होगा, स्वर्ण से बना हार, स्वर्ण से निर्मित हार। तो जहां पर एकाधिक पद लोप हो, मध्य पद लोप हो, तो वह मध्य पद लोपी या फिर कहलाता है लुप्त पद तत्पुरुष समास। देखिए पकौड़ी पकी हुई बड़ी, छाया तरु, छाया देने वाला तरु, तरु कहते हैं पेड़ को। बड़ बोला, बड़ी बात बोलने वाला। जलपोत, जल पर चलने वाला पोत। मर्यादा पुरुष, अब देखिए मर्यादा का पुरुष नहीं होगा, मर्यादा रक्षक पुरुष, मर्यादा की रक्षा करने वाला पुरुष, मर्यादा को बचाकर रखने वाला पुरुष। पर्णशाला, पर्ण, पर्ण कहते हैं घास को, घास से बनी हुई शाला। यहाँ हम घास का नहीं कर सकते, हम मूल पद का प्रयोग करेंगे, पर्ण से बनी हुई शाला। पनडुब्बी यानी पानी में डूबकर चलने वाला पोत है, पोत वह यान है, लेकिन क्या है, पानी में डूबकर पानी के अंदर चलता है, इसलिए पनडुब्बी कहलाता है। हथकरघा, हाथों से चलने वाला करघा, जो कपड़ा बनाने का जो मशीन होती है, हाथों से बनाए जाने वाला हथकरघा। गुरु भाई, एक ही गुरु से पढ़ा हुआ शिष्य। दोस्त, जो हम एक गुरु से पढ़े हुए हैं, एक गुरु के शिष्य क्या कहलाते हैं, गुरु भाई कहलाते हैं, या गुरु का पुत्र भी गुरु भाई कहलाता है। तुलादान, तुला के बराबर दिया जाने वाला दान। तोलकर, जैसे किसी को तोलकर उसके बराबर, राजा को तोलकर उसके बराबर दान दिया जाएगा, वह तुलादान कहलाएगा। तो उसके बराबर, तुला के बराबर यानी जो चीज तोली जा रही है उसके बराबर दिया जाने वाला दान तुलादान कहलाता है। जेब घड़ी, जेब में रहने वाली घड़ी। अब ये जेब में रहेगी घड़ी। अश्रु गैस, आंसू लाने वाली गैस। ये कौन सी गैस है, आंसू लाने वाली, आंखों में आंसू लेकर आती है, वह गैस है। गुड़ धानी, गुड़ में मिली हुई धानी। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। हम बड़ा की बात कर रहे हैं, लेकिन कौन सा बड़ा होगा, दही में डूबा हुआ। मिर्ची बड़ा नहीं है, ये दही में डूबा हुआ बड़ा है, हम दही में डूबे हुए बड़े की बात कर रहे हैं। जल कौआ, जल में रहने वाला कौआ। जलयान, जल पर चलने वाला यान। बैलगाड़ी, बैल से चलने वाली गाड़ी। ऊंट गाड़ी, ऊंट से चलने वाली गाड़ी। मालगाड़ी, माल को ढोने वाली गाड़ी। ये नहीं होगी माल पर चलने वाली गाड़ी, नहीं भाई, माल ढोकर ले जाती है, माल को ढोने वाली गाड़ी। फिर देखिए डाक गाड़ी, डाक ले जाने वाली गाड़ी। वन मानुष, वन में रहने वाला मानुष। तो ये थे लुप्त पद तत्पुरुष समास के उदाहरण। अब हम समय है आज के प्रश्न का, और आज का प्रश्न इस प्रकार है, जो शब्द दिए गए हैं इनमें कौन सा समास है और इनका समास विग्रह आपको कमेंट बॉक्स में करना है। पहला पद है गोबर गणेश, इसका समास विग्रह क्या होगा। दूसरा पद है पर्ण कुटीर, इसका समास विग्रह क्या होगा। और फिर मोटर गाड़ी, इसका समास विग्रह क्या होगा। कमेंट बॉक्स में आप जवाब जरूर दें। धन्यवाद।